ऑल राइट गाइज गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली सी प्लस प्लस के अंदर लूप्स क्या होते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, आपको इस वीडियो को देखना है, सिंपल स्किप नहीं करना है। आप जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे फ्यूचर के अंदर, तो ये लूप है ना, एक ऐसी प्रोग्रामिंग है तो आपको काम आने ही वाली है फ्यूचर के अंदर। ठीक है, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपकी सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन, PHP, जावास्क्रिप्ट, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, उसके अंदर आपको लूप तो होता ही है उसके अंदर। ठीक है, तो लूप आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस सीखना अगर आप एक बिगिनर्स है तो सी प्लस प्लस का लूप के बारे में आज हम देखने वाले हैं। बेसिकली सेम ही है वहाँ पे भी, और सी प्लस प्लस के अंदर ही सेम ही है। सिंपल आपको सिंटेक्स का थोड़ा बहुत फर्क मिलेगा और बाकी सेम ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ द सी प्लस प्लस लूप। बेसिकली लूप होता क्या है, व्हाट इज़ द लूप। सिंपल देखिए, अगर बात करें यहाँ पे आके, तो द सी प्लस प्लस फॉर लूप इज यूज टू आइट्रेट ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सर्वल टाइम्स। ठीक है, मतलब एक प्रोग्राम्स को यहाँ पे मेनी टाइम्स तक हम एग्जीक्यूट करते रहें, बेसिकली लूपिंग करते रहे, तो वो ही होता है एक सिंपल सा लूप। इफ़ द नंबर ऑफ आइट्रेट, आप यहाँ पे देख सकते हो, इफ़ द नंबर ऑफ यहाँ पे आइट्रेशन इज फिक्स्ड, it is recommended to use for loop, then while or do while loops. Simple. The C++ for loop is the same as C and C sharp. for loop होता है वो C और C के जो C sharp होती है वो वहाँ पे सेम ही होता है, जावास्क्रिप्ट में सेम ही होता है कुछ, है ना। We can initialize variables। ठीक है, पहले हम वेरिएबल को इनिशलाइज करते हैं इसके अंदर, देन हम चेक कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वैल्यू, हमको कंडीशन देनी पड़ती है, उसके बाद में चेक करेंगे कंडीशन इसकी। अभी हम देखेंगे, डोंट वरी, सिंटेक्स वगैरह देखेंगे, प्रोग्राम इसका क्रिएट करेंगे। ठीक है, और एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वैल्यू हम डिसाइड करेंगे, क्या इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए, क्या है इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होनी चाहिए। सिंपल। ठीक है, तो ये आपका होता है यहाँ पे लूप, और भी आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा जब इसका प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। अब बात करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर लूप कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ इन सी प्लस प्लस लूप के बारे में। ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। सबसे पहले होता है गाइज हमारा वाइल लूप। ठीक है, देन होता है हमारा डू वाइल लूप, देन होता है हमारा फॉर लूप और नेस्टेड लूप। अब गाइज ये जो नेस्टेड लूप है, ये बेसिकली मैं कल के वीडियोज़ के अंदर बताऊंगा आपको। ठीक है, आज हम सिंपल समझेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इसके बारे में, वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम समझेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि वाइल लूप क्या होता है। देखिएगा, वाइल लूप क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो द सी प्लस प्लस डू वाइल लूप इज यूज टू आइट्रेट ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सर्वल टाइम्स। सिंपल। इफ द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नॉट फिक्स्ड एंड यू मस्ट हैव टू एग्जीक्यूट द लूप एट लीस्ट 1। ठीक है, तो गाइज मैं आपको बताऊंगा, इट इज रिकमेंडेड टू यूज डू वाइल लूप। द सी प्लस प्लस डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लिस्ट वंस बिकॉज कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर लूप बॉडी। ये वाइल लूप है, इसके साथ मैंने आपको डू वाइल लूप है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, बेसिकली हम इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। आप अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले अगर सिंटेक्स की बात की जाए, तो सबसे पहले आपको लिखना वाइल कीवर्ड। सबसे पहले आपको वाइल कीवर्ड लिखना है, देन आपको कंडीशन लिखनी है इसके अंदर। कंडीशन के अंदर आपको वो कोड लिखना है जो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इसके करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है बेसिकली। ठीक है, और ये करली ब्रेसेस यहाँ पे बनता है, और यहाँ पे आपको प्लस प्लस बेसिकली प्लस प्लस करना है या फिर आपको माइनस माइनस करना है, वो चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। सिंपल। ठीक है, ऑल राइट, इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं यहाँ पे डू वाइल लूप की। द डू वाइल लूप इज ए वेरिएंट ऑफ द वाइल लूप। दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल बी रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। इतना समझ लीजिएगा, ये सेम है, सिंटेक्स का थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क है। और एक चीज़ और है, ये जो लूप है ये कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही, क्योंकि इसका कुछ सिंटेक्स ही ऐसा है। हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो इसको अच्छे से और समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप सिंपल इसका सिंटेक्स देखिए। डू, सबसे पहले आपको कीवर्ड लिखना है, वो कोड लिखना है करली ब्रेसेस के अंदर, इसके अंदर बेसिकली वो आपको कोड लिखना है जो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहते हो। सिंपल। ठीक है, इंक्रीमेंट बेसिकली आप प्लस प्लस कर सकते हो, माइनस माइनस यहाँ पे कर सकते हो, जो भी आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंटर ऑपरेटर होगा वो आप लगाओगे। देन आप क्या करोगे, करली ब्रेसेस अगर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपको बंद करना है। इसके जस्ट आगे
या फिर नीचे वाली लाइन के अंदर आपको सिंपल वाइल कीवर्ड, वाइल तभी तो मतलब है इसका डू एंड वाइल दोनों साथ में है, डू और वाइल, तो वाइल कीवर्ड और इसके अंदर आपको कंडीशन लिखनी है, ठीक है, सिंपल। ये आपका होता है डू वाइल लूप परफेक्टली। अब बात करते हैं यहाँ पे आके फॉर लूप के बारे में। बहुत ही सिंपल लूप है, ये सबसे सिंपल लूप माना जाता है गाइज। इसकी बात करें, ए लूप इज एग्जीक्यूट फॉर एग्जीक्यूटिंग block of statement repeatedly until a particular condition is satisfied. For example, when you are displaying number from 1 to 100, you may want to set the value of a variable to 1 and display it 100 times, increase its value by 1 on each loops iteration. इसका मतलब क्या है? सिंटेक्स के बारे में देखिए। सबसे पहले सिंटेक्स है इसका फॉर कीवर्ड, आपको लिखना पड़ेगा फॉर का कीवर्ड, बेसिकली फॉर कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट 1, इसके अंदर आप सिंपल लिखोगे, इनिशियलाइजेशन करोगे, ठीक है, जैसे i इक्वल टू 0 है, इसके अंदर आपको इनिशियलाइजेशन करना है। देन आपको कंडीशन चेक करनी है, यहाँ पे स्टेटमेंट दूसरे के अंदर आपको क्या करना है, सेमीकोलन देना है जी, आपको नोटिस करना है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट 2 आपको फिर लिखना है, उसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे i की वैल्यू हम लेस देन चाहते हैं 5, या फिर यार सही से नहीं लिखा जा रहा, 6 मैं यहाँ पे कर देता हूँ, i की वैल्यू लेस देन 6, ठीक है, अगर होती है, और हम क्या करेंगे यहाँ पे i 1 सेकेंड i और प्लस प्लस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम माइनस माइनस भी यहाँ पे कर सकते हैं, सिंपल। और वो कोड लिखेंगे जो हमको यहाँ पे एग्जीक्यूट होना है, और हम कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लगा देंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये हम लूप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जल्दी से मैं आपको VS कोड के अंदर लेके चलता हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। सो गाइज मैं मेरे VS कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूँ, और developer.cpp नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है। आई होप आपने भी कर ली होगी, और मैं आपको बताता हूँ 11 तक हमने C++ के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं, और ये वीडियो आप देख लोगे, ठीक है, देखोगे तो फ्यूचर के अंदर आपको ये काम आएंगी, ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूँ। और developer.cpp नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अब देखना, मैं यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करता हूँ, और आपको जो भी हमारा लूप था उसके बारे में जानते हैं कि कैसे काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे वाइल लूप के बारे में। देखिए, हैश इंक्लूड, एक सिंपल सा कोड लिखेंगे, हैश इंक्लूड एंड आई स्ट्रीम एंड यूजिंग नेम स्पेस एंड 1 सेकेंड स्पेस एंड std परफेक्टली, ठीक है, और इंट मैन, ऑल राइट इंट मैन, और इसी के साथ साथ मैं इसको करली ब्रेसेस रिटर्न, अभी तक ये फंक्शन क्या कर रहा है, 0 कर रहा है, और राइट रिटर्न 0 कर रहा है, सिंपल, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे मैं आया, मुझे यहाँ पे क्या करना, वाइल गाइज, वाइल लूप मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे इसका सिंटेक्स, बस ये सिंटेक्स है इसका, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे करूँगा क्या, इससे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इंट x इक्वल टू, मैं यहाँ पे 0 वैल्यू डाल देता हूँ, सिंपल, ठीक है। और मैं यह करूँगा कि x की अगर वैल्यू x लेस देन 10 से, x अगर लेस देन 10 से तो क्या हो, तो हो ये कि सी आउट के अंदर जाएगा, और बेसिकली मैं प्रिंट करूँगा क्या, यहाँ पे x एज, और मैं बेसिकली स्ट्रिंग को कंकेटिनेट कर रहा हूँ, एंड मैं x की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, एंड इसी के साथ मैं एंडल यहाँ पे लगा दूंगा, और मैं इसको ऐसे सेट कर दूंगा, ठीक है। बस इतना मुझे प्रोग्राम लिखना था, और मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब गाइज, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा अब 0 से लेके 9 तक। अब ये 9 तक कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मैंने इस कोड को किया रन, मेरा प्रोग्राम अभी रन होगा, डोंट वरी, देखना आप यहाँ पे आके। सो गाइज, अब आप नोटिस करोगे मेरा प्रोग्राम अभी रन होने वाला है, मुझे आउटपुट क्या मिलता है, आप नोटिस, ऑल राइट। अब आप नोटिस कर सकते हो, मुझे मेरा लूप बेसिकली चलता ही जा रहा है, इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो ये क्या कैसे हुआ पता है, क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगाया। सिंटेक्स क्या बोलता है, सबसे पहले आप वाइल कीवर्ड लिखोगे, कंडीशन लिखोगे, इसके अंदर वो कोड लिखना है आपको जो एग्जीक्यूट करना चाहते हो, ठीक है, लूप के अंदर, और आप इसके अंदर आके i++ यहाँ पे टाइप कर दोगे। ऑल राइट, आई तो है ही नहीं, एक्स है, सॉरी, तो एक्स मुझे यहाँ पे ++ टाइप कर देना है। इसका मतलब है इंक्रीमेंट हो जाए। अब ये मैं कंट्रोल एस करूँगा, जैसे मैं इस कोड को करूँगा रन, तो मेरे पास में आउटपुट देख सकते हो यहाँ पे। अब मेरा कोड आएगा, वो क्या आएगा, मैं एक काम करूँगा, इसको परफेक्टली इसको हटा दूंगा सबसे पहले तो। सो गाइज, अब आप नोटिस कर सकते हो मेरे पास में आउटपुट आ रहा है, x इज़ 0, x इज़ 1, x इज़ 2, x इज़ 3, मतलब 9 तक ये ऐसे प्रिंट हो रहा है। अब ये 9 तक प्रिंट मेरे पास कैसे हुआ, इसका बिहाइंड प्रोसेस क्या है वो जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हमको ये कोड प्रॉपर्ली समझ में आएगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, कोड पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, इसके मेन प्रोग्राम के अंदर गए हमारा प्रोग्राम, मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ,
इंट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू करंटली क्या है, करंटली एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। आपको नोटिस करना है एक्स की वैल्यू करंटली जीरो है, ठीक है। अब वाइल लूप के अंदर जाएगा ये चेक करेगा एक्स की वैल्यू, ठीक है, क्या एक्स की वैल्यू जीरो है। हाँ, अभी एक्स की वैल्यू जीरो, तो एक्स की वैल्यू अभी क्या जीरो, लेस देन 10 है, कंडीशन इज ट्रू। मतलब यार जीरो लेस देन 10 है, इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन ट्रू है क्योंकि जीरो छोटा है 10 से, सिंपल। तो कंडीशन ट्रू होती है यहाँ पे। तो सी आउट के अंदर प्रिंट होगा एक्स को, इसको प्रिंट करेगा एक्स इज, और बेसिकली ये एक्स को प्रिंट करेगा, ठीक है। अब ये जाएगा यहाँ पे, एक्स की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज हो जाएगी। एक्स की वैल्यू जैसे बाय 1 इंक्रीज हुई तो जीरो प्लस, पहले जीरो थी अब एक इंक्रीज हो गया इसके अंदर, तो क्या है, एक आया, ठीक है, सिंपल। जीरो प्लस वन, पहले उसकी वैल्यू क्या थी, पहले उसकी वैल्यू जीरो थी, अब उसमें एक इंक्रीज हुआ बाय यूजिंग एक्स प्लस प्लस, बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्लस वन बाय वन इंक्रीज हुई तो इसकी वैल्यू क्या हुई, वन हुई, सिंपल, ठीक है। अब देखना एक्स की वैल्यू अगर वन हुई, यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे नहीं जाएगा गाइस, यहाँ पे वाइल के अंदर आएगा, लूप रिपीट करेगा, एक्स की वैल्यू इसको मिलती है वन, ठीक है। तो अभी एक्स की वैल्यू क्या है, वन है, अभी वन ही तो है, तो एक्स की वैल्यू सिंपल वन है। वन क्या लेस देन है 10 से, हाँ, कंडीशन इज ट्रू, अभी भी ट्रू है कंडीशन। फिर ये चेक, फिर ये सी आउट के अंदर जाके एक्स की जो भी करंटली वैल्यू है उसको वो वहाँ पे जाके प्रिंट कर देगा। अब ये ऐसे ही इसको फिर से चेक करेगा, अब इसको मिलती क्या, एक्स की वैल्यू पहले वन मिलती है, तो वन और बाय वन एक ये हमारा इंक्रीज होगा, तो वन प्लस वन इक्वल टू टू, तो एक और एक मिलके कितना हो गया यहाँ पे, दो हो गया, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ऐसे ऐसे हमारा लूप चलता जाएगा। अब ये जैसे यहाँ पे आएगा 9 तक, ठीक है, अभी यहाँ पे आएगा 9 तक, तो अगेन प्लस वन होगा इसके अंदर, इक्वल टू यहाँ पे 10 होगा, और मैंने यहाँ पे डिवाइड का ये हटाना है, ठीक है। देख रहा 9 प्लस वन इक्वल टू 10, ये 10 के अंदर अभी एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है करंटली, अभी क्या एक्स की वैल्यू 10 है। अब ये चेक करेगा क्या 10 लेस देन 10 है, नो, कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ पे कंडीशन आपकी होती है फॉल्स, तो ये क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसलिए ऐसे ऐसे करके हमारा ये सारा डेटा 0 से लेकर 9 तक प्रिंट होता जाता है। इसको मैं जैसे कोड को अगेन चलाऊंगा ना, तो अब आप नोटिस कर लेना, सिंपल यहाँ पे आके और मेरा प्रोग्राम यही आउटपुट दे देगा मुझे वापस, ठीक है। तो मैं इस कोड को आप नोटिस कर सकते हो, मेरा प्रोग्राम फिर से मुझे वही आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, वाइल लूप को समझ सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको वाइल लूप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं डू वाइल लूप की। डू वाइल लूप का सबसे पहले सिंटेक्स देखें तो डू आपको लिखना है, और यहाँ पे आपको करना क्या है, करली ब्रेसेस, और उसके अंदर आपको कुछ कोड लिखना जो एग्जीक्यूट होना है एक रियल टाइम एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे वाइल कंडीशन यहाँ पे लिखनी है, उसके अंदर क्या कंडीशन आप देना चाहोगे। आप इस करली ब्रेसेस के जस्ट आगे भी लिख सकते हो और नीचे वाली लाइन के अंदर भी आप लिख सकते हो। तो इंट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू अभी क्या है, जीरो है, सिंपल। मैं अगेन क्या करूँगा गाइस, सिंपल सबसे पहले सी आउट, और इसको मैं कंटीन्यूट कर दूंगा एक्स इज, ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐसे करके एक्स का कर दूंगा, एंड मैं यहाँ पे एंडल लगा दूंगा, सिंपल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंडल लगा दिया, सेमीकोलन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, एक्स इज एक्स, और मैं यहाँ पे एंडल प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इंक्रीमेंट करूँगा मैं इसको, नोट डिक्रीमेंट, ओनली एक्स प्लस प्लस करूँगा, ठीक है। तो अब देखिए मैं चाहूँगा क्या, एक्स की वैल्यू लेस देन 5 है, अगर कंडीशन एक्स की वैल्यू लेस देन 5 है, ठीक है, तो क्या हो, ये बेसिकली एक्स तब तक ये प्रिंट होता रहे जब तक कि ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स नहीं हो जाती। इसका मतलब ही ये है, सिंपल सा। अब गाइस इस डू वाइल लूप की खास बात ये है कि ये एक बार तो कम से कम प्रिंट होगा ही, चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स होती हो, चाहे आपकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती हो, ये कम से कम एक बार तो होगा ही। अब ये क्या इतनी बड़ी बात मैंने बोली है यहाँ पे, इसका मतलब क्या आपको बताऊँगा। देखिएगा, अगर मान लो इसकी जगह मैं कर दूँ 6, ठीक है, देखिएगा इस कोड को समझने का ट्राई करो। एक्स इक्वल टू 6, ठीक है, एक्स की करंटली वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 इसके अंदर आया, 6 तो बेसिकली प्रिंट होने वाला है क्योंकि एक्स की करंट वैल्यू क्या है, 6 है। फिर ये क्या करेगा, एक्स को प्लस प्लस करेगा, अभी 6 है एक्स की वैल्यू, तो प्लस 1 करेगा, इक्वल टू 7 होगी इसकी, 6 बाय 1 इंक्रीज करेगा, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, सिंपल, ठीक है। ऑल राइट, तो मैं अभी क्या करूँगा, तो गाइस सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप सी आउट यहाँ पे 6 वैल्यू प्रिंट होगी ही,
बस बात खत्म हो जाए। कंडीशन फॉल्स हो ट्रू हो कोई लेना देना नहीं है। एक बार तो कम से कम ये आपका कोड चलेगा जो आप स्टॉप पे इनिशियलाइज कर रहे हो। कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं आप ये वाली कंडीशन यहाँ पे कोई इसका लेना देना नहीं होगा, सिंपल आपके सामने आउटपुट आ जाएगा 6। कोड को करूँगा मैं यहाँ पे आके रन, तो आप नोटिस करना है यहाँ पे आके कोड मेरा रन हो रहा है। ये तो मेरा पहले वाला आउटपुट था। अब आप नोटिस कर सकते हो मुझे ओनली x इज 6 दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। अब ये 6 दिख रहा है, ये मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आके फॉल्स हो जाती है। बाय 1 इंक्रीज, तो ये कंडीशन यार 7 है, तो 7 लेस देन क्या 6 लेस देन 5 थोड़ी है। नो, कंडीशन इज फॉल्स है, तो ओनली मुझे एक आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। अब इसको और बेटर तरीके से समझते हैं। देखिए x इक्वल टू मैं यहाँ पे 0 करता हूँ, अब मुझे प्रॉपरली आउटपुट आएगा। 0 तो मुझे आएगा और बाकी के मुझे 4 तक भी आउटपुट आएंगे। देखना मेरा कोड यहाँ पे चला और जैसे मेरा यहाँ पे प्रोग्राम चलता है तो x इज़ 0, x इज़ 1, x इज़ 2, x इज़ 3 एंड x इज़ 4। तो मेरे सामने यहाँ पे 4 तक आउटपुट आ रहा है। कैसे आ रहा है बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 0 कैसे आया। 0 तो आपने पता होगा कैसे आया कि x इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 0 है। सी आउट के अंदर बेसिकली गया, चेक करा क्या x की वैल्यू 0 है, ऑब्वियसली है। x की जो भी वैल्यू मिली इसको प्रिंट कर देगा। फिर ये क्या करेगा, बाय 1 इंक्रीज करेगा, ऑपरेटर के अंदर जाएगा। x की वैल्यू पहले 0 थी, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब ये इसकी x की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 क्या 1 हुई, ये चेक करेगा कंडीशन के अंदर क्या मेरी जो वैल्यू 1 है वो लेस देन 5 के, ऑब्वियसली कंडीशन इज ट्रू, तो क्या होगा x को फिर से प्रिंट कर देगा। ऐसे ऐसे करके ये गाइज यहाँ पे प्रिंट करता जाएगा। जब इसको वैल्यू मिलती है x इज 5, जब भी इसकी वैल्यू होती है 5, तो 5 लेस देन 5, नो, कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पे होगा क्या, जो आपका लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये आप डू वाइल लूप को ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे हमारे फॉर लूप के बारे में, लास्ट लूप है, और कल के बार देखेंगे नेक्स्ट लूप के बारे में जो वीडियो होगा वो, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आके फॉर लूप के बारे में। फॉर कीवर्ड लिखना है और इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, x की वैल्यू मैंने टॉप पे डिफाइन कर रखी है, मुझे ओनली x लिखना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेमीकोलन देना ही आपको। x मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा दूसरे स्टेटमेंट के अंदर, x की वैल्यू लेस देन 5, सिंपल, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगेन सेमीकोलन देता हूँ, x प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर में। इसकी खास बात यह कि हम एक स्टेटमेंट एक लाइन के अंदर सारे कोड लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करता वो भी देख लेते हैं। सी आउट, 1 सेकेंड, सी आउट, और यहाँ पे जाके कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं x को प्रिंट कर दूंगा एंड मैं यहाँ पे जाके करूँगा क्या, एंडल को भी यहाँ पे मैं लगा ही दूंगा यार, ठीक है। सेमीकोलन दूंगा और मैं यहाँ पे x इज को मैं यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर दूंगा, सिंपल। कंट्रोल एस करूँगा एंड मैं कोड को यहाँ पे करूँगा रन। तो मेरे पास होता क्या है, मेरा कोड चलेगा, और वो कैसे चलेगा वो बाद में बताऊँगा आपको। अब देखिए मेरे पास आउटपुट वही आ रहा है, x इज 0, x इज 1, x इज 2, x इज 3, x इज 4, सिंपल। मेरे पास अगेन वही आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है इसकी बात करते हैं। देखिएगा मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पे आके देखिएगा x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 0 थी, तो x की वैल्यू सबसे पहले इसको क्या मिलती है, पहले ये इसको नहीं जाएगा इस पर, x की वैल्यू 0 मिली। x की वैल्यू क्या, लेस देन है 5 के, जो भी अभी करंटली 0 लेस देन 5 के, ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू। यहाँ पे जाएगा चेक करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, ये बाहर से जाके यहाँ पे जाएगा। अब x की वैल्यू 1 हुई, क्या 1 है, वो 5 से छोटा है, कंडीशन फिर से ट्रू। ऐसे ऐसे करके ये जब चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको बाद में चेक करेगा ये, ठीक है, सबसे लास्ट में चेक करता जाएगा। बाय 1 इंक्रीज करेगा सबसे लास्ट में। जब हमारा एक एक लूप स्टेप बाय स्टेप चलेगा तब लास्ट के अंदर ये सारी चीज़ें चेक होंगी, प्लस करना माइनस करना ये सारी चीज़ें। तो ऐसे गाइज हम फॉर लूप को इजी वे के अंदर समझ सकते हैं, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आज इस वीडियो के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी लूप के अंदर कोई प्रोग्राम और क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट लूप इसके अंदर देखेंगे, तो वो भी वीडियो होने वाला, वो लूप का ही होने वाला, ठीक है। तो आपको आज बेसिक सिंटैक्स, बेसिक स्ट्रक्चर लूप का पता चल गया होगा। सो थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।